या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की हर मनोकामना पूर्ण करे। 31 मार्च 2025 दिन सोमवार, आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज के दिन माँ ब्रह्मचारी स्वरूप की पूजा आराधना करेंगे और आज आप इस वीडियो में जानेंगे माता ब्रह्मचारी का स्वरूप क्या है, उनका प्रिय रंग क्या है, माता को आज के दिन पूजा में कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए और आज के दिन कौन सा फूल माता रानी को अर्पित करना चाहिए जिससे माता रानी प्रसन्न हो जाएं। आज कौन सा रंग व्रती को पहनना चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और या ब्रह्मचारी स्वरूप की कथा क्या है, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारी कौन है। माँ ब्रह्मचारी माता रानी की दूसरा रूप है। माँ ब्रह्मचारी का अर्थ होता है, ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारणी का अर्थ होता है चारण करने वाली। दूसरे शब्दों में कहे तो माँ का दूसरा रूप तप का आचरण करने को दर्शाता है। भगवान शिव से विवाह करने के लिए अखंड तप के नियमों में बंधे रहने के कारण ही माता का नाम ब्रह्मचारी पड़ा। दोस्तों, माता का स्वरूप क्या है? माँ ब्रह्मचारी साक्षात ब्रह्म स्वरूपा हैं। माँ ब्रह्मचारी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत के विद्याओं की ज्ञाता मानी जाती हैं। माँ ब्रह्मचारी सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करती हैं। माता के दाहिने हाथ में जप की माला है, माता के बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। माँ ब्रह्मचारी पवित्रता, तप, शांति और शुद्ध आचरण का प्रतीक मानी जाती हैं। अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारी की पूजा विधि कैसे किया जाएगा और माता ब्रह्मचारी का प्रिय रंग क्या है। माता सफ़ेद रंग को धारण करती हैं लेकिन उनका प्रिय रंग लाल है और माता को बरगद का फूल बहुत प्रिय है, कमल का फूल भी बहुत प्रिय है। आप चाहें तो बरगद का भी फूल चढ़ा सकते हैं या कमल का भी फूल चढ़ा सकते हैं। यदि आपको कोई मनोकामना है तो माता के पसंद का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी करती हैं। अब जान लेते हैं माता का प्रिय भोग क्या है। वैसे तो नवरात्र के दिनों में फल, मिठाई, कई तरह के भोग अर्पित करते हैं, जितनी हमारी श्रद्धा होती है उस हिसाब से, लेकिन माँ ब्रह्मचारी का प्रिय भोग शक्कर या मिश्री भी है। मिश्री का भोग आज के दिन जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा आप फल, मिठाई, दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ ब्रह्मचारी को आज के दिन शक्कर का भोग लगाते हैं तो आयु में वृद्धि होती है। तो आज के दिन शक्कर का भोग जरूर लगाएं। और माता का बीज मंत्र है ह्रीं श्रीं अंबिकाये नमः। माता ब्रह्मचारी की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठेंगे। स्नान करने के बाद आज आपको लाल कलर के वस्त्र पहनकर माता की पूजा करना है। इसके बाद जो फोटो कलश की स्थापना किए हैं उनका पंचामृत या शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए, यानी कि गंगा जल मिश्रित जल से छींटा लगाना चाहिए। माँ ब्रह्मचारी को सफ़ेद या पीले वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद रोली, अक्षत, सिंदूर, चंदन, अष्टगंध से पूजा करेंगे। माता को गुड़हल का फूल, कमल का फूल, यदि आपको वट वृक्ष का फूल मिल जाए तो माता को जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद माता को शक्कर का भोग लगाएं या मिश्री का भोग लगाएं। माता ब्रह्मचारी स्वरूप का ध्यान करते हुए उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। आप यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो पाठ को कर लें, उसके बाद आरती करें। इस प्रकार से माता का पूजा करना है। अब जानते हैं माँ ब्रह्मचारी की कथा। माँ ब्रह्मचारी हिमालय के पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपेक्ष में भगवान शंकर जी को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। इस तपस्या के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारी नाम से अभिहित किया गया। 1000 साल तक इन्होंने फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाकर बिताए और भगवान शंकर की आराधना करती रही, लेकिन कुछ दिन बाद बेलपत्र भी खाना छोड़ दिया।
कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा भी पड़ा है। कठिन तपस्या के कारण माता का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सत्यगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा कि देवी आज तक किसी ने इस प्रकार तपस्या नहीं किया है। ये तपस्या आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जो भी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर अपने घर को लौट जाओ और जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। तो इस प्रकार की कथा माता के स्वरूप को वर्णित करती है। इस कथा का सार ये है कि जीवन में कठिन समय में भी मन को शांत रखना चाहिए। देवी ब्रह्मचारी की आराधना से अनंत फल की प्राप्ति होती है। तप, त्याग, वैराग, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन समय में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए ब्रह्मचारी माता की जय, ब्रह्मचारी माता की जय। अब करते हैं माता ब्रह्मचारी की आरती। माँ ब्रह्मचारी अम्बे माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन को भाती, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस दिन तुम्हें ध्याता। कोई कमी रहने ना पाए, कोई भी दुख सहने ना पाए। उसकी विरति रहे ठिकाने पर, जो तेरी महिमा को है जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर माँ जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर। आलस छोड़ करे गुण गाना, माँ तुम सबको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम है, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महता। जय अम्बे ब्रह्मचारी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। प्रेम से बोलिए ब्रह्मचारी माता की जय। पूजा और आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। तो अब करते हैं क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता और पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। क्षमा करो देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु हम तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांति होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। प्रेम से बोलिए ब्रह्मचारी माता की जय, ब्रह्मचारी माता की जय।